Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Madam Secretary Amreen Jan Sahiba, who's also MD PTV, Information Ministry के Honorable Officers, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऑफिसर्स, स्टाफ, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया, क्योंकि ये यौम आज़ादी एक मुनफरिद यौम आज़ादी है। इस साल मई के अंदर मार्का हक ने दो कौमी नज़रिए के ऊपर एक मोहर सब्त कर दी और दो कौमी नज़रिया एक हकीकत बन के सामने उभरा। और जिस तरीके से दुश्मन ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर एक हमला किया, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ताला के फजल से ना सिर्फ उसका भरपूर जवाब दिया गया, बल्कि दुश्मन सीज़ फायर पर मजबूर हुआ और शिकस्त उन्होंने तस्लीम की। तो ये यौम आज़ादी जहाँ पे एक जश्न है आज़ादी का, उसके साथ साथ मार्का हक की कामयाबी का भी एक जश्न है। और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हमने उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया और उस आज़ादी के हवाले से पूरी दुनिया में एक पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जहाँ पर एक अस्करी कामयाबी थी और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक एफ़र्ट को लीड किया और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने एक भरपूर और बड़ी बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक जंगी हिकमत अमली बनाई और उस पर अमल दरामद किया। उसके साथ साथ तमाम आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने जिस महारत का मुजाहरा किया, तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब और उनके शाहीन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी तरह नेवी ने जिस तरह दिफा किया, तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिरल नवीद अशरफ और उनके ऑफिसर्स और जवान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मगर जो मुनफरिद काम इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने किया और PTV ने किया, वो तारीख़ जब लिखी जाएगी तो उसको भी सुनहरे हरूफ में इसलिए लिखा जाएगा कि जब माजी में हम सुनते थे कि 1965 की जंग में PTV के फ़लाँ स्टूडियो के अंदर मैडम नूर जहाँ ने फ़लाँ नगमा जो गाया, उससे फोर्सेस का मोराल बूस्ट हुआ, कौम मुत्तहिद हुई, कौम यकजा हुई और जंग के अंदर नगमों का एक किरदार था। और जंग की तारीख़ जब हम पढ़ते हैं तो ये मिली नगमे, PTV की रिपोर्टिंग, PTV के प्रोग्राम्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की कंट्रीब्यूशन, ये तारीख़ का हिस्सा हैं और आज भी तारीख़ में वो ज़िंदा हैं। ये काविशें जो जंगों के दौरान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में की गई हैं, जिस तरह टाइम तब्दील हुआ है, उसी तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव वॉरफेयर की भी एक एवोल्यूशन हुई है। और इस एवोल्यूशन के तहत इस दफ़ा भी जो मैं समझता हूँ जंग लड़ी गई, जो आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स का डिफेंस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान टेलीविज़न पास्ड दैट टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। और ये इम्तहान था जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक डिजिटल वॉरफेयर भी थी, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को काउंटर करना भी था, कौम का मोराल भी बूस्ट करना था और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग भी हमने करनी थी। तो ये हमें मौका मिला। और आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जब ये खबर आई कि पाकिस्तानी YouTube चैनल्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं, तो हमारी टीम ने उसकी बिल्कुल उलट हिकमत अमली बनाई। हमने कहा उन्होंने हमारे YouTube चैनल बंद किए, हम अपने मिली नगमे उनके YouTube के ऊपर चलाएंगे। तो ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि जब लाखों हिट्स आए और वहाँ पे एक परेशानी का आलम था भारत के अंदर कि ये क्या हो गया, ये तो अफ़वाज पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मिली नगमे जो हैं वो YouTube के ऊपर चल रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक टैक्टिक था और अल्लाह ने हमें मौका दिया। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी हमने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हमें रहनुमाई हासिल थी, ये इस टीम की काविशों के बगैर हम ना कर सकते।
میڈم امرین جان کی اس میں بہت کاوش ہے، ان کی پوری ٹیم کی بہت کاوش ہے کہ جو انہوں نے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا، یا پی ٹی وی ورلڈ کے حوالے سے کچھ پروگرام اس وقت شروع کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم کا ایک جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے ڈاکیومنٹریز اور ترانے چلتے رہے. تو مجھے فخر ہے کہ پی ٹی وی نے اپنی سابقہ روایات کو قائم رکھا، اور جب 1965 کی اور دیگر جنگوں کی بات کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اندر ایک سنہرے باب کے طور پہ مارکہ حق 2025 جو ہے وہ ہمیشہ ایک نمایاں اور ایک آپ کے لیے ایک فخر کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن وارفیئر میں مارکہ حق کے دوران پی ٹی وی سے، انفارمیشن منسٹری سے وہ کام لیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یوم آزادی پہ ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور خواہش اور ویژن اور مشن یہ ہے کہ پی ٹی وی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے جو کسی زمانے میں تھا. ایک ریفارمز کا سلسلہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل ٹھیک ٹریک کے اوپر ہیں، اور گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ، فائنانس منسٹری کی سپورٹ کے ساتھ آنے والے دنوں میں چیزوں میں مزید بہتری بھی آئے گی. آپ سب کو یوم آزادی مبارک. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس مارکہ حق کے حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز تحریر کی جائے، اور ایک اسپیسیفک ڈاکیومنٹری وہ ضرور بنائی جائے انفارمیشن منسٹری اور پی ٹی وی کے رول کے اوپر، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کر سکیں کہ یہ جنگ کس طرح لڑی گئی، اور اس کے اندر یہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا کیا رول تھا. اور میں میڈم کو اس بات کا پتہ ہے کہ جہاں جہاں وزیر اعظم صاحب نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ذکر کیا فورسز کا، ان کی بہادری کا، ان کی جرت کا، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ڈی پی ایم کا، فارن آفس کا، تو مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ الحمدللہ انفارمیشن منسٹری کا ذکر اور پوری انفارمیشن منسٹری کی جو کاوش تھی نیریٹو وارفیئر کی، وہ ہر جگہ اس کا بھی ذکر ہوا اور بڑے اچھے الفاظ میں ہوا. تو آپ سب اس یوم آزادی پر 14 اگست پر خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.